नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लगातार दूसरे दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तू मैं चलती रही। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर तो दूसरे दिन अनुपूरक पर चर्चा के दौरान आज सदन में जानवर शब्द की भी एंट्री हो गई और चोर को लेकर भी विपक्ष निशाने पर आया। दरअसल पिछले 48 घंटों से विपक्ष के तेवर कुछ ज्यादा ही कड़े नजर आ रहे हैं। कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान रोका टोकी चलती रही, तो आज जब अनुपूरक पर मुख्यमंत्री अपनी बातों को कह रहे थे तो भाजपा विधायक शोर शराबे और नारों के बीच सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब संबोधन के दौरान ही भाजपा विधायकों ने भजन गाना शुरू कर दिया। अब भाजपा विधायकों ने भजन गाया तो सत्ता पक्ष ने भी तल्ख अंदाज में इस पर पलटवार किया, लेकिन पलटवार का अंदाज कुछ ऐसा था कि संवैधानिक शब्दावली में अमर्यादित भाषा की श्रेणी में उसे जोड़कर देखा जाने लगा। अब उन शब्दों को दोहराना कितना उचित है, कितना अनुचित, लेकिन जिस अंदाज में बातचीत हुई वह किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी को जरूर बयां कर रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह इलेक्शन इंपैक्ट है? क्या सरकार को घेरने का जो चक्रव्यूह बीजेपी ने तैयार किया था, क्या उसको तोड़ने की यह रणनीति है? झीरम से लेकर निजीकरण के आरोप तक जितने भी सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाए सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, आज उसका जवाब या तो मुख्यमंत्री ने दिया या खुद संसदीय कार्य मंत्री ने उसका तीखे तल्ख से जवाब दिया, व्यंग भी कसा। नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष का जो अंदाज दिखा वह न सिर्फ उसके तेवर को बल्कि उसके कॉन्फिडेंस को भी बता रहा है। जाहिर है आज सत्ता पक्ष के तेवर विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर जरूर कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए भाजपा कांग्रेस के अब ऐसे ही अंदाज देखने को मिलेंगे? क्या यह तेवर और तकरार सियासी तल्खी के संदेश दे रहा है? और क्या इसी बात पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, जिस तरह से वातावरण हुआ, जिस तरह से बार बार गर्भगृह में बीजेपी के विधायक आए, उसके बाद कांग्रेस ने उसका पलटवार किया, जानवर की भी एंट्री हो गई। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये पिछले सत्र के दौरान और इस सत्र में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है, पत्रकारों को भी, विधायकों को भी और आम लोगों को भी। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। मान्यवर जानवर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर विनय जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि भाई साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले बीजेपी के पास ही चलूंगा मैं। बांदी साहब, इस सत्र में इस बार चल क्या रहा है? कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कभी राज्यपाल से टोका टोकी कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री को टोक रहे हैं। ये विरोध करने की आड़ में संवैधानिक परंपरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की मर्यादा, सब कुछ टूटती तो नहीं जा रही बांदी साहब जी? इसमें आदित्य जी, आप महामहिम राज्यपाल की बात करते हैं तो मर्यादा की बातचीत कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए कि वही महामहिम राज्यपाल हैं जिसमें कांग्रेस लोग उच्च न्यायालय में उनके गरिमा और उनके एक संविधानिक पर तार करते हैं और उसको नोटिस देते हैं, और उसके बाद उन्हीं महामहिम राज्यपाल को आज सदन में ला करके उनके द्वारा राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ाया जाता है। तो ये प्रश्न ये है कि इसको विपक्ष ये बात करती है, कांग्रेसियों से ये पूछती है कि आप सदैव महामहिम का अपमान करते हैं और उसी के पढ़ाने का काम करते हैं, ये मामला आपका दोहरी नीति कैसी है? तो एक तो ये ऐसा चल रहा है। दूसरा, विपक्ष जो है सदैव इस बात के लिए तैयार किया कि छत्तीसगढ़ में जनता के जो मुद्दे हैं जिस पर हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, और चर्चा करते हैं कि आज जो हुआ है नक्सलवाद को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, हम टारगेट किलिंग को लेकर के छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस राज में हो रहा है, उसका हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं। और चर्चा कराने के लिए जो प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव को उस पर लेके आना चाहते हैं। अब कांग्रेस ऐसे गंभीर मुद्दों पर, जहां पर लोगों को टारगेट किलिंग हो रहा है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, नक्सल घटना बढ़ रही है, क्या हमको चुप रहना चाहिए? क्या हमको इस पर सदन के अंदर, हम विधायक हैं और हमारी एक परंपरा है, संसद में हम चर्चा नहीं करेंगे, विधानसभा में चर्चा नहीं करेंगे, तो हम चर्चा कहां करेंगे? तो चर्चा करने का अवसर और चर्चा करने के लिए वातावरण तो सदन में देना चाहिए इनको, अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस जिस अहंकार की बात कर रही है वो निश्चित तौर पर एक सदन में एक चर्चा का अच्छा वातावरण बनाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। सदन को संचालन करने में सरकार अपनी भूमिका को, लोकतांत्रिक भूमिका को कर नहीं पा रही है।
इसलिए ये एक विवाद की स्थिति पैदा हो रही है और हम तो चाहते हैं कि सदन बांदी साहब, आप एक ईयरफोन अपने कान से निकाल दीजिए, शायद आपको आवाज रिपीट हो रही है, शायद इसलिए बोलने में तकलीफ जा रही है। एक ईयरफोन आप अपने कान से निकाल दीजिए। मेरे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल भी मौजूद हैं। विनय जायसवाल जी, हो क्या गया है? मुख्यमंत्री ने आज 3 से 4 बार चोर शब्द का उपयोग किया, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने जानवर कह दिया। बीजेपी अगर सदन के भीतर आक्रामक होगी तो आप लोग क्या इसी तरह से जवाब देंगे? विनय जी, ऐसी शब्दावली क्या उचित मानते हैं आप? देखिए आदित्य जी, अभी जो गांधी जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था और जो आपका आज डिबेट का जो विषय है मान्यवर और जानवर, आप पिछले लगातार कई सत्रों से आप देख रहे होंगे कि ये स्थगन लेके आते हैं और स्थगन को पिछले बार ग्राह करके जो इनको समय दिया गया उसमें भी ये चर्चा से भाग गए थे। आज देखिए, आज बजट सत्र की शुरुआत कल हुई है और पूरे विषय थे सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर में जब चर्चा होती तो तमाम मुद्दों के ऊपर ये बात करते। आगे भी आने वाले समय में तमाम जो छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन नामदेव जी, आज विषय ये है कि इनके पास कोई सरकार के लिए विषय ही नहीं है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वेल में आके और वो निलंबित होने के बाद भी वो बाहर नहीं, बहिर्गमन नहीं हुआ और लगातार अब शब्दों का प्रयोग करते रहे, लगातार शब्दों का प्रयोग करते रहे। और जब ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और इनको हनुमान चालीसा भी पूरा नहीं आता था, उसमें भी अटक गए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला भी। और इसके बाद ये सरकार के हाय हाय करते हुए हाव अगर ये करने लगे तो हम लोगों को तो चिंता होगी ना कि आदरणीय हमारे अगर जो विपक्ष के नेता हैं अगर किसी वजह से हाव कर रहे हैं तो उनको ऐसी क्या बीमारी हुई है और उसके लिए अगर रेबीज के इंजेक्शन की बात अगर हम लोग किए हैं तो इनके हित की बात किए हैं। भाई इनके पास तो छत्तीसगढ़ के कोई मुद्दे नहीं है और अगर ये किसी के काटने से अगर इनकी मानसिक स्थिति और मानसिक भाई साहब, एक ईयरफोन आप कान से हटा दीजिए तब आपको आवाज क्लियर आएगी। जी, मेरे साथ रवि भोई जी भी जुड़े हुए। रवि भोई जी से बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में अभी तक ये 2 दिन का जो सत्र आपने देखा सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्या लगता है जो नैतिकता, सिद्धांत, परंपरा दोनों पार्टियां दुहाई देती थी उन सबको गिरवी रख दिया क्या? ऐसा तो नहीं लगता रवि जी? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक अलग परंपरा थी और एक परंपरा बनाई गई थी जो विधानसभा के गर्भगृह में जाएगा स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा। ये पक्ष और विपक्ष दोनों ने, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन से चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, वो लगता है कि सारी परंपराएं और जो नैतिकता थी वो दोनों दल के लोग कहीं न कहीं भूल गए। राज्यपाल की बात जहां तक है, राज्यपाल प्रमुख हैं, संस्था प्रमुख, और जो हाईकोर्ट में बात की वो राज्यपाल नए आ गए यहाँ पे और अभिभाषण में उनके अभिभाषण से शुरुआत होती, हमेशा उनका सम्मान किया जाता है और सरकार की जो बात होती वही कहते हैं। उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष ने बात कही या उनका आपत्ति की, उससे कहीं न कहीं लगता है कि जो सम्मान होना चाहिए संवैधानिक प्रमुख का वो उसका पूरा सम्मान नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो बात रख रही है कि राज्यपाल की स्थिति, तो वो अलग मुद्दा है, वो तो सरकार पर घेरे, लेकिन राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान कहीं न कहीं। दूसरी बात, हमेशा जो विधानसभा में होते या सदन में होता है, विपक्ष का अधिकार होता है वो अपनी बात रखे और एक सामान्य परंपरा है कि विपक्ष अपनी बात कहती है और हल्ला गुल्ला होता है या गर्भगृह में जाता है, सरकार पर दबाव बनाता है। लेकिन जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हुआ, कहीं न कहीं उससे लगता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा का क्षरण होते जा रहा है। उसमें दोनों दलों को चिंता करनी चाहिए। यदि और ये लगता है कि चुनाव का वर्ष है, इसलिए दोनों दल आक्रामक मुद्रा में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी मौजूदगी करने के लिए, सरकार पर हमला करने के लिए इस तरह से आक्रामक रवैया। लेकिन सत्ता पक्ष तो जवाबदेही होता है, जवाब देना चाहिए, उसको शालीनता बरतना चाहिए और सदन चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। गांधी साहब, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना चाह रहे हैं, चाहे ऑनर किलिंग जैसा कि आरोप लगाते हैं, बस्तर का मामला हो, झीरम का मामला हो, ये सब आरोपों का सरकार के पास जवाब नहीं, ऐसा लगता है आप लोग, इसलिए आप लोग भजन गा रहे हैं? सरकार का जो तेवर दिख रहा है इस तलगी पर, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है आप लोगों को? गांधी साहब। आदित्य जी, आपने देखा होगा
कि आज के विधानसभा की कार्यवाही में हमने जिन मुद्दों को उठाया था, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो बिलासपुर संभाग में पीएचई का मुद्दा था। अब ये पीएचई में पीएचई मंत्री उसका जवाब देने के उठ रहे थे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो काउंटर प्रश्न है उसको लेकर के पूरे जो अन्य मंत्रीगण है वो इतना डिस्टर्ब करने लगे। एक तो मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे और वहां पर मंत्री ही जो एक परंपरा, जो मर्यादा में उनको शांत रहना चाहिए, जो एक मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए, तो न करके वहां पर आप फुटेज देख लीजिए, वहां का एक व्यू देख लीजिए, किस तरीके से मंत्रीगण अपने मर्यादा का लांघ करके उसको हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव किया है। स्थगन प्रस्ताव कब स्वीकार किया है इसको बता दीजिए। स्थगन प्रस्ताव तो लगभग अभी कांग्रेस की सरकार ने अभी स्वीकार ही नहीं किया है, और हम तो इसी स्वीकार करते हैं। स्थगन प्रस्ताव उन मुद्दों पर आधारित रहता है जो छत्तीसगढ़ के जनता के मुद्दा रहता है। मैंने पुनः कहा, पहले भी कहा कि नक्सल बढ़ रहा है, पुलिस वालों के हत्याएं हो रही है, टारगेट किलिंग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, धर्मांतरण का बहुत तेज गति से चल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस को लगता नहीं कि ये मुद्दे तथ्यहीन है? हम अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दों को लेकर के आते हैं। हमारा ये आज पहला दिन था, हम इस पहले दिन में हमने इस मुद्दों को रखा हुआ है, तो उसकी चर्चा कराना ये विधानसभा अध्यक्ष का काम है, सरकार का काम है कि हमको उतना अधिकार देते हुए, विपक्ष का मर्यादा का रखते हुए उनकी बात को सुनना चाहिए, ये उसको वातावरण बनाना चाहिए। पर अहंकार है। कांग्रेस जिस तरीके से बातचीत को घुमा के कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास मुद्दा भी नहीं, मुद्दे तो ये हैं, हमने स्थगन रूप में लिखित तौर पर दिया हुआ है। ठीक। जायसवाल साहब, ये बीजेपी अगर तल्खी करेगी तो क्या आप इसी तरह जवाब देंगे? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो भाई और बढ़ जाती। क्या टिट फॉर टैट होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको जायसवाल साहब? नामदेव जी, माननीय जो मांझी साहब हैं वो मंत्री भी रहे हैं और उनको संसदीय ज्ञान भी अच्छा है, हमेशा डिबेट में आके बैठते हैं। ये बताएं कि जब शून्यकाल में जब इन्होंने स्थगन उठाया तो उसके जायसवाल जी, ये बहुत अच्छा अनुभव, फिर उसके बाद आप चुप हो गए एकदम। अनुभव है भाई, बड़े लंबे समय से अनुभव रहा है विधायक जी को। हाँ जी, है ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आदित्य जी, लंबा अनुभव है जी। स्थगन को अगर माननीय अध्यक्ष जी ने अगर ग्राह्य नहीं किया है तो उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। वो उनका विशेषाधिकार है कि स्थगन के ऊपर चर्चा कराएं तो उसको ग्राह्य करें या अग्राह्य करके अग्राह्य कर दे। तो अगर ये चर्चा नहीं हुई, उसको ग्राह्य नहीं किया गया, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ये पूरा का पूरा जो 14 लोगों का जो दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो वेल में जाके सस्पेंड होके वहां पूरा का पूरा जो सप्लीमेंट्री जो चर्चा होना था उसमें केवल और केवल डिस्टर्बेंस करते रहे। क्यों? क्योंकि इनके पास छत्तीसगढ़ के जनता के, मैंने जैसा बोला, इनके पास मुद्दा अब नहीं रह गया है, कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये धर्मांतरण जो कतई छत्तीसगढ़ में पूरे 15 साल में जितने गिरजाघर बने होंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उतने कभी नहीं बने। जितना धर्मांतरण इनके 15 सालों में हुआ है छत्तीसगढ़ में, इतना कभी नहीं हुआ है। लेकिन अब इन सब बातों को, जब किसान के मुद्दे खत्म हो गए हैं, जो हमारे भूमिहीन मजदूरों के मुद्दे इनके पास खत्म हो गए हैं, बेरोजगार युवकों का मुद्दा खत्म हो गया है, तमाम हमारे जो ओपीएस लागू करके हमारे कर्मचारियों का मुद्दा इनके पास खत्म हो गया है, तो आखिर में भी बात किसकी करेंगे? बात ये किसी की नहीं कर सकते हैं। और लगातार जो ये बाधित कर रहे हैं, जो सदन को बाधित कर रहे हैं और चर्चा से भाग रहे हैं, तो मैं इनको केवल भगोड़ा बोलूंगा। ठीक भाई साहब, क्या यह इलेक्शन इंपैक्ट लग रहा है आपको? आने वाले दिनों में क्या इसी तरह की शब्दावली, इसी प्रकार की तल्खियां और देखने को मिलेगी? कहीं ये सुर्खियों में रहने का प्लान तो नहीं है दोनों ही पार्टियों का? और भाई साहब देखिए, निश्चित तौर से 2023 में चुनाव है और चुनाव को 8-9 महीने बचे ही हैं, तो और ये सत्र जो होता है बड़ा है, बजट सत्र है, तो इसमें सत्र जो सदन होता है उसमें बात रखने का मौका मिलता है। तो चुनावी वर्ष होने के कारण दोनों दल अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे जनता के बीच ये संदेश जाए कि दोनों आक्रामक है।
तो चुनावी वर्ष के होने के कारण दोनों दल आक्रामक दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो अधिक से अधिक मुद्दे उठाकर सक्रियता दिखाना चाहती है और इसीलिए वो मुद्दे उठाए, चाहे वो धर्मांतरण का हो या दूसरा मुद्दा। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में भाजपा के नेताओं की हत्या हुई, तो उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर सदन में उठाना चाहती है। तो इस वजह से ये चुनावी वर्ष होने के कारण ये मुद्दे काफी असरकारक हो गए हैं। वही साहब, लेकिन पिछली बार हम देखते थे 2013 से 2018, आपने तो और बहुत पहले से, हम लोगों ने 2005 से देखा, आपने तो उसके पहले से विधानसभा देखा है, सत्ता पक्ष मनाने जाता था विपक्ष को, किसी बात को लेकर तल्खी हो जाती थी, बुलाने जाता था कि आइए भाई, आपके बिना सदन अधूरा है। वो परंपरा ही खत्म होते जा रही। विधानसभा अध्यक्ष से अलग तल्खियां बढ़ते जा रही हैं बीजेपी विधायकों की, सत्ता पक्ष से अलग तल्खियां बढ़ते जा रही। ये किस दिशा में जा रहा है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की विधानसभा? वही साहब, देखिए, विधानसभा में जो परंपरा है वो छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं वो खत्म होते जा रही है, ऐसा लग रहा है। आमतौर पर भारतीय जो विपक्ष होता है उसका बहिर्गमन, गर्भगृह में जाना, ये उनका अधिकार होता है, विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, कोई नारा ऐसा नहीं है। और ऐसे में आपस में अध्यक्ष उनको मना के फिर से आके सदन की कार्रवाई पर एक बार ये परंपरा चली जा रही है कि विपक्ष नहीं है तो भी जो सरकार के कामकाज हैं या सरकारी जो है वो एक तरफा पारित कर दिया जाए या उस पर बिना बहस के पारित कर दिया जाए। ये परंपरा चली आ जा रही है। आप देखेंगे पिछले 2-3 सत्र से ऐसा ही हो रहा है कि अनुपूरक भी पास कर दो, और दूसरे विधेयक भी पारित कर दो। तो ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, क्योंकि विधानसभा में सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, एक नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जनता की बात तो होनी चाहिए और खासतौर से विधेयकों पे जो नियम बनते हैं, जिन पे आगे कार्रवाई होती है, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। जायसवाल साहब, जिम्मेदार विधायक हैं आप सत्ता पक्ष में, हालांकि पहली बार आप चुन कर आए हैं, लेकिन उसके पहले भी आपने छात्र संघ की राजनीति भी देखी है। ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष भी, विधायक तो भाई वो भी अपने क्षेत्र के लिए हैं, आप भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, ऐसा नहीं लगता कि तल्खियां कम होनी चाहिए? क्योंकि चुनाव जैसा जैसा पास आ रहा है, तल्खियां बढ़ते जा रही हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां बढ़ते जा रही हैं। ये आने वाले समय के लिए ठीक मानते हैं जायसवाल साहब? निश्चित रूप से आदित्य जी, जो विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है। आप इनके ऊपर के नेताओं को देख लीजिए, माननीय राहुल जी के भाषण को किस तरह से विलोपित कर दिया गया। जो देश के मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, उसको पूरे सदन से, उसके रिकॉर्ड से उसको विलोपित कर दिया गया। तो ये कोई इनका चरित्र है और ये जनता या छत्तीसगढ़ में भी उसी चरित्र का निर्वहन कर रहे हैं। और जो चर्चा में इनको भाग लेना चाहिए, जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सदन से कुछ निकलना चाहिए, उसमें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। इनका तो जो एजेंडा है, कैसे भी करके एंड पकड़, जैसे बोले ना, टीट फॉर टैट वाला इनका जो एक सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं और उसी सिद्धांत पे चल के सत्ता पाना चाहते हैं। सत्ता लोलुप लोग हैं, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तल्खियां कम करने की कोशिश का विपक्ष भी करेगा, क्योंकि जवाबदारी विपक्ष की भी, क्योंकि बहुत सीनियर विधायक हैं आप लोग जी। इसमें आदित्य जी, जो डॉक्टर विनय जो कह रहे हैं कि शून्य काल में हमने ग्रह नहीं किया, यही तो प्रदर्शन है कि आपको विपक्ष को चर्चा करने से रोकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है। जो विपक्ष को चर्चा करने का अवसर दीजिएगा, तभी तो विपक्ष जो है पूरे छत्तीसगढ़ के मुद्दों को आपके समक्ष विचारार्थ रखेगा, ताकि उसका एक नियम बनेगा। आप संविधान की बात करते हैं, आपने खुद संविधान के नहीं मानते। आपने देखा होगा कि आप सदस्य हैं, आप एक फुटेज को देखिए कि कैसे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें दूसरे मंत्री लोग कैसे हस्तक्षेप करते हैं, किस तरीके से मर्यादा। और ये मर्यादा पे जो अहंकार की बातें हैं कांग्रेस की, जो जानवर चोर ऐसे शब्दों का है, क्योंकि ये मर्यादा से बाहर है। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में गए और वहां पर कौन भूखते हैं, कौन ये शब्द का अहंकार का प्रतीक है। ये अब ये ज्यादा दिन तक के टिकने वाला नहीं है, अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। परंपरा मर्यादा ऐसी है कि जितने भी लोग छत्तीसगढ़ की विधानसभा को जानते हैं, तो देखिए जैसे ही गर्भगृह में आप आते हैं स्वमेव निलंबित हो जाते हैं। वो परंपरा का निर्वहन अभी तक छत्तीसगढ़ के विधायक छत्तीसगढ़ की विधानसभा में करते आए थे, लेकिन अचानक जो तल्खियां बढ़ रही हैं, अचानक जो टिप्पणियां बढ़ रही, ये आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है अपनी जगह है। चुनाव विधानसभा के बाहर आप तल्खियां दिखा सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर जिस प्रकार की बातें रोज आ रही हैं, जिस प्रकार का विरोध
अब दूसरी दिशा में जा रहा है। ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय के लिए, जो आने वाले समय में जो विधायक चुनकर आएंगे या जो भी विधायक है उनके लिए अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि ये असही परंपरा का निर्वहन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप सभी लोग हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।